मोबाइल का रंग और भारी कुशंग। अब उनको ये लगता है कि इंद्रियों के द्वारा मनोरंजन करना कोई खास बात नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, और शासन कोई नहीं। भाई आप अगर बालिग हैं, आपका मन है, आप गलत कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं सरकारी पास है, ये बात पास है, आप बालिग हैं, आप हमारे पास शासन करें, हम दोनों राजी हैं, आप क्या करोगे? अच्छा, उस समय तो राजी हो गए, और तब तो है नहीं, सुख है नहीं इस विषय में। फिर जब देखा कि हम जिसके लिए राजी हुए थे वही हमारा नहीं हुआ, अब क्या करें? अब उसको भय लगा कि अगर ये बात माता पिता जान जाएंगे तो क्या होगा। अब सामने वाला उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम वीडियो भेज देंगे, उसको लगता है मर जाओ तो अच्छा है। नहीं, हम क्या जवाब माता पिता को देंगे, क्या लोक में देंगे? और ऐसे बहुत से बच्चे अपनी जान को नष्ट कर देते हैं। उनका विवेक है नहीं, ज्ञान जागृत नहीं है, और गलती हो गई है, और वो सामने वाला उसकी गलती को प्रकाशित करने की धमकी देकर उसका प्रयोग कर रहा है, बहुत बुरी तरह प्रयोग कर रहा है। कई कई लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब वो क्या करे? फिर से एक ही उपाय उसको नजर आता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, आत्महत्या कर ले। या वो विरोध पे उतरी तो काट के फेंक दिया, जला दिया, मार दिया। अब कैसे समझाएं बच्चों को कि आप अपने माता पिता के अनुशासन में रहिए? तो कहेंगे कि स्वतंत्रता छीनी जाती है। भला कोई भी माता पिता अपने बच्चों को, वो बहुत ही दुष्ट होगा तो बात अलग, नहीं, अपने बच्चों का शोषण नहीं करेगा, वो यही सोचेगा मेरा बच्चा सुखी रहे ना। अब हम कैसे समझाएं? आज का समय ऐसा चल गया कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। ये हम कहते हैं दोस्त बनाना पाप नहीं है, दोस्त बनाओ। लड़की लड़की को भी दोस्त बना सकती है, लड़के लड़की को भी दोस्त बना सकते हैं। अपने लोग पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, बच्चे बच्चियां सब साथ खेल रहे, कबड्डी खेल, पर दुर्व्यवहार गलत, वासना तो गलत है ना। भाई मित्रता कर लो, लेकिन मित्रता का परिणाम ये थोड़ी कि आप अपने धर्म को भूल जाओ, अपने कर्तव्य को भूल जाओ। आपका शरीर माता पिता के अनुशासन में है, आप उसको भी भूल जाओ, मनमानी स्वेच्छाचार करो, तो अब आपको पता नहीं कि सामने वाला कितना कपट रखकर आपको फंसा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदे आचरण करते हैं। कैसे, मतलब कैसा जीवन होगा? मरा हुआ जीवन, किस तरह का जीवन रहेगा? अब ये बातें अभी कहें तो कहेंगे तो पुराने जमाने के बाबा जी है ना, आज के नए समय को ये लोग क्या जाने, यही पुरानी वो पीटते रहते हैं कि माता पिता की मानो, धर्म मानो, ये मानो। वो तो ऐसे विरोध करेगा ला बच्चे ला, वो सब पर धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। तो छोटे छोटे बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। बहुत मतलब ये कुछ खुल जाता है, कुछ नहीं खुलता, बहुत ऐसा होता है। और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे। हमें चाहिए कि शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, संतों की बातें पढ़, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुष हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं उनकी, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनका स्वाध्याय करो, कल्याण मंगा लो, उसको पढ़ो, तुम्हें पता तो चलेगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हम कह रहे भगवत प्राप्ति, भजन करना छोड़ो, कम से कम जीना तो सीख लो, कैसे जीना है। जो छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन करने लगे, तो अभी मतलब वो अवस्था जिसमें चड्डी और बनियान पहने गाँव में खेलते थे 12, 13, 14 वर्ष तक, तो पता नहीं होता था कि पुरुष क्या स्त्री क्या है। गाँव में कबड्डी खेल रहे, खेल खेल रहे, अब ऐसे कोई मतलब निर्विकार रह रहा है, मुंह तो देखा है ना। अब अभी बच्चा है, वो 13 में पहुंचा है और ऐसे आचरण कर रहा है, आंखें धस रही हैं, खड़े होने में चक्कर आ रहा है, और लघु शंका में वीर शक्ति जा रही। अब बताओ कैसे सुधार होगा? अभी क्या बनेंगे? गृहस्थ बनेंगे, विरक्त बनेंगे, क्या बने? कुछ नहीं, केवल जीवन का नाश कर दिया। अब चाहे जितना खाए पिए, नहीं बनने वाला शरीर, शरीर नहीं बनेगा तो उत्साह नहीं बनेगा, उत्साह नहीं होगा तो ना तो गृहस्थी लग रहेगा। अब कैसे बच्चों को समझाए? अगर उनको समझाने की चेष्टा करो तो उनके अंदर ये विरोध वृत्ति आती है कि